आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता इंजीनियर आगा यूनिस के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया और शहरवासियों की दिक्कतों को देखते हुए कई सूत्रीय मांग पत्र नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन उनकी गैर मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह को नगर निगम में तमाम कांग्रेसियों व आम जनमानसों के साथ सौंपा। आगा यूनिस ने कहा कि अलीगढ़ शहर में नगर निगम के परिधि में आने वाले जल निकासी के 5 बड़े प्रमुख नाले बरसात से पहले साफ होने चाहिए थे, वह पूरी तरह साफ नहीं किए गए। इसके अलावा करीब 29 संपर्क नाले जो शहर के लोगों की जल निकासी के लिए हैं, वह भी पूरी तरह साफ नहीं किए गए हैं। वहीं शहर भर के नालियों की हालत कूड़े और गंदगी से अनेक जगहों से पड़ी हुई है। जो आज को आपको नगर निगम आना पड़ा। देखिए, ये जो कागजी तमगा प्राप्त स्मार्ट सिटी अलीगढ़ जिसको ना दिया गया है, एक तमगा दे दिया गया है, ये स्मार्ट सिटी हम ये पूछना चाहते हैं, क्या गंदगी, कूड़ों और बदबू के ढेर पर जो शहर बसा हुआ हो उसको क्या स्मार्ट सिटी कहते हैं? ये एक जनता के साथ छलावा है। इस नगर निगम ने 2.5 गुना संपत्ति कर में वृद्धि कर दिया और हाउस टैक्स की वसूली कोरोना के दौर में भी कर रही है। तमाम अलीगढ़ के महानगर के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर तमाम इलाके ऐसे हैं न जहाँ सड़क है, न नाली है, न जल निकासी के लिए कोई नाला है। उसके अलावा जो पहले से 5 मेन नाले हैं और 29 संपर्क नाले हैं, इनकी सफाई बरसात से पहले तक नहीं की गई, जबकि पिछले साल हमने देखा है कि पूरा शहर जो है जलभराव की स्थिति को बुरी तरह से उसने झेला है और तमाम लोगों का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद ये नगर निगम समय पूर्व नहीं जागता है। ये बड़े हमारे लिए चिंता का विषय है। अभी भी देखिए, बरसात जो है लेट चल रही है और अभी भी नाले नाली साफ करके नगर निगम नहीं बैठा है। नगर निगम का नहीं, ये राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपके इंजीनियर आगा यूनिस जो महासचिव हैं कांग्रेस के, इनके माध्यम से आप ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा बताया गया है कि नालों और जल भराव की समस्या को देखते हुए भविष्य में कि नालों की सफाई पूरी तरीके से कराई जाए। इसके अतिरिक्त कुछ कूड़ाघर के दादूपुर के विलोपित जो कूड़ा घर नहीं है उसके कूड़ा डलने की समस्या के बारे में बताया। अन्य कुछ समस्याएं भी हैं जो सामान्य रूप से पानी की निकासी और पानी के पेयजल के संबंध में दिया गया है। इनके द्वारा जो तथ्य बताए गए इनका हम परीक्षण करते हैं। यदि कहीं पे कोई समस्या शेष रही होगी उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बीते 15 दिसंबर की रात्रि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए उपद्रव और हिंसक घटनाओं को भड़काने का मुख्य आरोपी शर्जिल उस्मानी गिरफ्तार हो गया है। लखनऊ की एसटीएफ टीम ने इसको पूर्वांचल से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ पुलिस शर्जिल उस्मानी को यहां लाकर उसका मेडिकल कराकर जेल भेजने की तैयारी कर रखी है। फिलहाल शर्जिल उस्मानी एएमयू का बोनोफाइड छात्र नहीं है। जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि शर्जिल उस्मानी एएमयू का पूर्व छात्र है, जिसके खिलाफ सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में छात्र को भड़काऊ भाषण देकर शहर का माहौल खराब कराने, बवाल कराने सहित कई संगीन धाराओं में सिविल लाइंस थाने में मुकदमे दर्ज है। पेशी हुई है, किसकी हुई है? ये एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इनके ऊपर सीएए और एनआरसी के दौरान हुए धरना प्रदर्शनों में तथा 15 दिसंबर को जो एएमयू में प्रमुख घटना हुई थी उसमें ये नामजद अभियुक्त हैं। आज इनको न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है। कितने मुकदमे थे इसके? 4 मुकदमों में इनका आज वारंट बना है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी सर? कहाँ पेश किया गया? इसको आजमगढ़ से गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन पर लाया गया था, जहाँ से इसको न्यायालय में पेश किया गया है। क्या एएमयू में जो दंगा हुआ था उसका मुख्य आरोपी है? जो 15 दिसंबर को घटना हुई थी उसमें में नामजद अभियुक्त है। इसके अलावा इनके ऊपर 4 अभियोग पंजीकृत हैं। जेल भेजा गया सर? हाँ, आज जेल गया है। 4 मुकदमे वारंट बन गए। ठीक। मोस्ट वांटेड 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए झांसी के रहने वाले शाहिद सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला ने कहा कि वह पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट तो है लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि विकास दुबे से पहले पुलिस को उनके संरक्षण देने वालों के नाम भी पता करने चाहिए थे, जिन्होंने विकास को संरक्षण देकर इतना बड़ा गुंडा बनाया। उसके राजदारों का भी पता होना चाहिए, जबकि सुल्तान सिंह के पिता पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट के साथ साथ अपने बेटे के शहादत के बदले से खुश है।
सिपाहियों पे हमला करने वाला विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की, वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, उसके पीछे कौन कौन था। वो अकेला थोड़ी था उस मुठभेड़ में, 30 लोग और थे, वो कौन कौन थे। क्या मानती हैं आप ये सिपाहियों की शहादत का इंसाफ मिला है इसकी इनकाउंटर में मौत होने के बाद? जी बिल्कुल। कुल मिला के आप इनकी मौत से खुश हैं कि नहीं हैं? इसकी मारा गया, कल आप बोल रही थी कि उसकी इनकाउंटर होना चाहिए। संतुष्ट तो हैं सर, पर खुश नहीं है। उसके मारे जाने से थोड़ी ना हमारे पति लौट के आने वाले हैं। उसके राजदारों का भी पता होना चाहिए। जी, वरना फिर वो एक गिरोह बनाएंगे, फिर वही सब होगा। उसका भी तो खुलासा होना चाहिए ना, उसे तो मरना ही था। आप योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? योगी जी से यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी कार्रवाई हो, इसके पीछे जो हो उसका भी पता लगाया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय के द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली गेट, डी गेट, भरतपुर गेट का अचानक भ्रमण किया गया। अचानक भ्रमण के समय बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर सामाजिक दूरी का पालन कराया गया और दुकानदार व ग्राहकों से मास्क पहनने की अपील की गई। इस दौरान पुराना रोडवेज बस स्टैंड का अचानक निरीक्षण करने पर हाथरस डिपो के परिचालक जितेंद्र, मथुरा डिपो के चालक राजवीर व सकलेश तथा परिचालक जसवंत बिना मास्क लगाए हुए पाए गए। अतः शासनादेशों का उल्लंघन करने पर चारों रोडवेज कर्मचारियों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं लगातार सार्वजनिक स्थानों और बाजारों के भ्रमण पर हूँ। आज मैंने पुराना बस स्टैंड का निरीक्षण किया तो वहाँ पर सवारियों के बीच मथुरा डिपो के चालक राजवीर और सकलेश तथा परिचालक जसवंत और हाथरस डिपो के परिचालक जितेंद्र बिना मास्क लगाए हुए मिले। अतः पुराना बस स्टेशन के प्रभारी रामहेत सिंह को यह निर्देश दिए गए कि वो प्रत्येक से 200 रुपये जुर्माना वसूल कर कोविड-19 फंड में जमा कराना सुनिश्चित करें। बैंकों में HDFC व ICICI बैंक में आकस्मिक भ्रमण किया गया तो सभी कर्मचारी और ग्राहक मास्क लगाए हुए पाए गए, किंतु ICICI के प्रबंधक बिना मास्क लगाए हुए केबिन में बैठे थे। अतः उन पर भी 500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया, जो कोविड-19 फंड में जमा कराया जाएगा। इसके अलावा डीन गेट, होली गेट, भरतपुर गेट आदि बाजारों का क्षेत्रों का भ्रमण करने पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। लगातार भ्रमण करने से लोग वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक हुए हैं तथा बढ़ते संक्रमण के प्रति संवेदनशील हुए हैं तथा समझने लगे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां उल्लंघन हो रहा था वहां सामाजिक दूरी बनवाई गई और दुकानदारों से अपील की गई कि वो मास्क अथवा फेस कवर पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान बेचें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।